देना होगा, देना होगा। सरकार किसी भी गरीब को उजाड़ने से पहले उसको दोबारा बसाने का पूरा प्लान कर ले। शराब की इतनी बड़ी खेप जो लोग पहुंचा रहे हैं, यानी शराब माफिया तो बिहार के अंदर हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है शराब के अंदर। पूरा प्रशासन मिला हुआ, उसके मिलने से तो ये हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्ताश एवं बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि CPI-ML के विधायकों के द्वारा आज भी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में हम कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हाथ में पोस्टर लेके खड़े हैं, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, कई सारे मांग आज हमारे इस आंदोलन में है। एक तो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग हम लोग उठा रहे हैं, जो मेरे पोस्टर में भी आप लोग को दिख रहा होगा। इसके अलावा बिहार में जो गरीब लोग हैं, जिनको उजाड़ने का एक लंबा अभियान कई समय से चल रहा है, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार किसी भी गरीब को उजाड़ने से पहले उसको दोबारा बसाने का पूरा प्लान कर ले और उजाड़ना का जो प्रक्रिया है उसको रोके। हाई कोर्ट के आदेश के चलते ऐसा कई जगह पे हो रहा है। तो हाई कोर्ट में अगर सरकार कोई कानून बनाती है इस तरह का और हाई कोर्ट में सरकार का अपना वकील वहाँ पे होते हैं, तो जाकर के वहाँ पे कहें वो, तो ये नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये हो। गरीबों का बिजली जो बिल है वो उस पर बात हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो BPL कोटा के अंदर लोग हैं उनका बिजली बिल सरकार माफ़ करे। एक सवाल है संदीप जी कि बिहार में जहरीली शराब से 50 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। जब आप लोग विपक्ष में थे तो सरकार को आईना तो दिखाते थे और अब सरकार में आ गए हैं तो सरकार को आईना नहीं दिखा रहे हैं। सरकार में हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर चुके हैं, उस मुद्दे को भी हमने उठाया है। हमारा ये सीधा मानना है कि जो घटना हुई है छपरा में, उस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनको सरकार मुआवजा दे। तो हम लोगों ने मुआवजे की भी बात की है। उसके अलावा देखिए, जो शराब की इतनी बड़ी खेप जो लोग पहुंचा रहे हैं, यानी शराब माफिया तो बिहार के अंदर हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है शराब के अंदर। थाने के अंदर करप्शन है, पैसे ही लूटे जा रहे हैं। तो ये सब कौन लोग हैं, इसको सरकार चिन्हित करे। अगर आपने कानून बनाया है तो उसमें जो लोग पैसे कमा रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, उस पर शिकंजा सरकार नहीं कस पा रही है। और तीसरा जो इसका एंगल है कि ओवरऑल शराबबंदी कानून सरकार क्या सोच करके लाई थी, क्या लक्ष्य था उसका। उस समय सरकार जब लाई थी 2016 में, उस वक्त आप लोग ने भी समर्थन किया। आज 6 साल हो गया और हम देख रहे हैं कि शराबबंदी कानून जमीन पे क्या उसकी हकीकत है। पैरेलल इकोनॉमी है उसमें शराबबंदी के नाम पे गरीबों को तबाह किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। जेल में सबसे ज़्यादा संख्या में इस कानून के चलते दलित और पिछड़े गए हैं। कई घर इसमें बर्बाद हुए हैं। तो हम मानते हैं कि सरकार को बैठ करके इस पूरे कानून पे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन तो हो ही सकता है। पर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो, लेकिन सिस्टम का फेल्योर है, तब तक वो उस तक पहुँच रहा है। आप कानून लाए हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, तभी तो वहाँ तक पहुँच रहा है और इतने बड़े पैमाने पर पहुँच रहा है, हर जगह पहुँच रहा है। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो आप मान रहे हैं ना कि सरकार में जितने भी जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है? लापरवाही से या पॉलिसी लेवल पे कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिसी लेवल पे तय करते समय उसके सारे स्टेज तय किए जाते हैं। शराबबंदी कानून पे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जब इसको लागू कर रही थी तो इस एंगल को ध्यान में नहीं रखा गया कि कोर्ट में पहले से ही लाखों केस पेंडिंग है और उसमें आप हर दिन हजारों लाखों केस और लाएंगे शराबबंदी का, तो कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी, कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो ये एंगल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो तय करना था। तो शराबबंदी कानून पे इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मूल्यांकन इसका हो, क्या लेके चले थे, क्या सोच के चले थे और क्या हासिल हुआ। चलिए, और भी विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से 50 व्यक्तियों की अभी तक मौत हो चुकी है। आप लोग जब विपक्ष में थे तो सवाल तो उठाते थे, पर सरकार में आते ही आप लोगों ने सवाल उठाना भी बंद कर दिया। उठा रहे हम लोग। हमारी गहरी संवेदना है मृतकों के परिवारों के प्रति और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हर परिवार को कम से कम 10 लाख जो है मुआवजा दिया जाए और SIT का गठन संभवतः किया है सरकार ने। हम लोग ये चाहेंगे कि जो शराब माफिया हैं, जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, वैसे लोगों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ा दंड मिले। वैसे लोगों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिया जाए, कड़ा से। तो चलिए, शराबबंदी कानून को लेकर तमाम जितने भी CPI-ML के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि एक बार पुनः विचार होना चाहिए। हमारे साथ अजीत कुशवाहा है, हम इनसे भी बात करेंगे। अजीत जी, अब आप लोग सरकार में हैं, जब विपक्ष में थे तो शराबबंदी कानून को लेकर आप लोग आवाज़ उठाते थे। बिहार में लगभग 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तब भी आप लोग चुप बैठे हैं। नहीं, कौन कहा? शराबबंदी को लेकर के सवाल हम कल भी उठाते थे, हम आज भी उठा रहे हैं।
आज हमारी पार्टी की एक टीम जो है वो मशरक पहुंची है और पूरे कांड का हम लोग जांच कर रहे हैं। आपको मालूम है कि शराबबंदी पर हम लोग खुल के बोलते रहे। हमने शुरू से कहा कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से इस कानून का क्रियान्वयन हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सरकार से मांग किया है कि सरकार कोई भी कानून बनाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर नज़र रखने के लिए जो है मॉनिटरिंग कमेटी बने, नेताओं की कमेटी बने, उसको मॉनिटर करें। नहीं तो अब देखिए पूरे बिहार में भ्रष्ट अफसर और शराब माफियाओं का गठजोड़ चल रहा है, इसलिए मिनी शराब फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। उन्हीं शराब फैक्ट्रियों से ये शराब आ रहे हैं जो कि जहरीले हो जा रहे हैं, जिससे लोगों की मौतें हो जा रही हैं। आज तो तमाम खबरों में यह देखा गया है कि थाने से ही जो स्पिरिट था वो गया था और उसी स्पिरिट से इस शराब का निर्माण भी कराया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि प्रशासन नहीं मिला हुआ है, बल्कि पूरा प्रशासन मिला हुआ। उसके मिलने से तो ये हो रहा है, लेकिन सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। यही तो सवाल है हमारा, और यही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कल भी बोला था कि महोदय, आपके नाक के नीचे आप ही के बनाए हुए कानून का दुरुपयोग कुछ लोग करके हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए इस दुरुपयोग को रोकना होगा, हमें मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होगी, मॉनिटर करना होगा और इस तरीके के भ्रष्ट अफसरों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, तब जाकर के बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ CPI-ML के तमाम विधायक थे जिन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर खुलकर अपनी बातों को रखा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।